हेलो गाइस, आई एम शेनॉय सर फ्रॉम शेनॉय सर्स प्राइवेट ट्यूशंस एंड आज मैं आपको थोड़े एफआईजीसी के बेसिक्स पार्ट बता रहा हूँ अकाउंटेंसी के बारे में। फॉर एफआईजीसी फ्यू पीपल अकाउंटेंसी इज एब्सोल्युटली न्यू सब्जेक्ट, और फॉर सम पीपल दोज हु हैव डन ICSE and they have taken commerce as their field and they must have done something about accountancy in past. मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने नहीं किया हुआ अकाउंट्स, और उसके साथ में मैं चल रहा हूँ। तो मैं अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से क्वेश्चन से कि भाई अकाउंटेंसी है क्यों? बिजनेस है इसलिए अकाउंटेंसी है, या अकाउंटेंसी है इसलिए बिजनेस है? तो अपना जो छोटा सा क्वेश्चन है ये है कि बिजनेस के वजह से अकाउंटेंसी हो रही है या अकाउंटेंसी के वजह से बिजनेस हो रही है? तो इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि यार बिजनेस है, इस वजह से उसकी हिसाब किताब होती है, तो उस वजह से अकाउंटेंसी है। अकाउंट्स होने की वजह से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस है, धंधा है, इसीलिए अकाउंट हो रहा है। अकाउंटिंग इसीलिए होता है क्योंकि बिजनेस चल रहा है। अकाउंट्स लिखना है हमें, चलो इसीलिए बिजनेस करते हैं। ये तो मंदबुद्धि वाली स्टेटमेंट हो गई। तो अपना एक पॉइंट क्लियर हो गया, धंधा है, बिजनेस है, इसीलिए अकाउंटिंग हो रहा है। दूसरा, अब अपना जो सब्जेक्ट है दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये दोनों का मतलब क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? बुक कीपिंग इज recording the accounting transactions. Bookkeeping मतलब the recording of accounting transaction on day to day basis. तो इसे मैं अगर विस्तार में बताऊं तो it is an art and science of recording day to day financial transactions. सर आर्ट एंड साइंस पर हमने लिया तो कॉमर्स है। हाँ भैया तुमने लिया कॉमर्स है, पर इसे आर्ट एंड साइंस इसलिए बोलते हैं बुक कीपिंग को। आर्ट मतलब टैलेंट होना चाहिए और साइंस मतलब एनालिसिस होगी। इसकी जांच पड़ताल होने के बाद में वो रिकॉर्डिंग होती है। ऐसे ही अंधाधुनी नहीं मारते कुछ भी, एंट्री ऐसे ही नहीं मारते। तो मतलब ये है कि बुक कीपिंग में एक टैलेंट होना जरूरी है उस आदमी में जो बुक कीपिंग परस्यू कर रहा है, और साथ में उसको एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन, फिर जाके उसकी एंट्री मारनी है। तो अपना बात किधर रुका हुआ है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैं इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ, इस डेफिनेशन को, इस मीनिंग को मैं थोड़ी और डिटेल में समझा रहा हूँ। बुक कीपिंग मतलब सिर्फ बुक्स अच्छे से कवर करके रखना, संभालना, वो नहीं होता। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग में भी राइटिंग या फिर कंप्यूटर में फीड करना, वो भी रिकॉर्डिंग है। आज मॉडर्न डे में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एंट्री पास होती है, वो एंट्री अपन लिखते नहीं है, वी फीड इन द कंप्यूटर, इनपुट करते हैं। रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल। सर डे टू डे भैया मतलब डेली बेसिस पे जहां जहां ट्रांजैक्शन हुआ वहां वहां लिखते जाओ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, टाइम टू टाइम लिखते हैं, हर दिन लिखते हैं। नेक्स्ट सर, डे टू डे विच ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मतलब जिसमें पैसे की लेन देन हो, जिसमें मॉनेटरी एक्सचेंज हो। अगर कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता, समथिंग इज नॉट एक्सचेंज विच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसकी एंट्री नहीं मारते हैं हम। माँ बाप के पैर छूते हैं और उस पर जो आशीर्वाद मिलता है वो प्राइसलेस होता है, उस पर कोई मोल नहीं होता, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। पर अगर हम छोटा सा अमाउंट भी अपने प्यून को पे करें, वो भले ही छोटा सा अमाउंट है पर पैसा है, वो पैसे की पेमेंट हो रही है, तो उसकी एंट्री होती है। तो उसी चीज, उन चीजों की एंट्री होगी जो पैसे में वैल्यू होगा। अगर पैसे में वैल्यूएशन नहीं होगा तो भैया उसकी एंट्री नहीं होगी। डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज, लेन देन, आदान प्रदान, जो अपन
गुड्स लेते हैं, पैसे देते हैं, वो ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज, बट बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्रीज हो रही है इधर। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये मैंने बता दिया। मुझे बुक कीपिंग का मतलब पता चला। सर अकाउंटेंसी क्या होती है? वंस द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग होती है, एंट्रीज की रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं उसे। वो कैसे रिकॉर्डिंग होगी, फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीज कैसे होने वाली, वो अपन आगे देखने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स बनते हैं एंट्रीज रिकॉर्ड होने के बाद में, ये सेकेंडरी स्टेज है। बेस में बुक कीपिंग होता है, उसके ऊपर अकाउंटिंग फिर चालू होती है। मतलब पहले बुक कीपिंग है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी बुक कीपिंग है, फिर बाद में जो एक्टिविटी है सक्सीडिंग एक्टिविटी, वो है अकाउंटिंग। अकाउंट्स बनना, अकाउंट इज नथिंग बट अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ specific head of account. Account is a summarized record of specific head. जिस तरह से कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट, ये सारे समराइज्ड रिकॉर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड। तो अपन ने अब क्या जाना है कि बुक कीपिंग का मतलब जाना, अकाउंटिंग का मतलब। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते क्या है? लिखते हैं सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्या लिखते हैं? What do we write in books of accounts? ये दिखाई दे रहा है मेरे को। We write in books of account only financial transaction, वही transactions जिन्हें पैसों में वैल्यू, जिन्हें पैसों में वैल्यूएशन होता है। Who writes books of accounts? सर कौन लिखता है books of account? Books of account is written by an accountant, स्पेशली अपॉइंटेड एक आदमी होता है जो अकाउंटेंट होता है, वो लिखते हैं। सर फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? सर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। उस जिम्मेदारी एन अकाउंटेंट एक नॉर्मल अकाउंटेंट से ज्यादा होती है। अकाउंटेंट ने लिखे हुए बुक्स को वो चेक करता है, वो वेरीफाई करता है कि बराबर हुआ या नहीं है। वो उस कंपनी या उस पार्टी के टैक्सेशन का काम भी करता है। और ये जो वेरीफाई करना रहता है ना अकाउंटिंग को, उससे बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की जॉब जो होती है वो करता है सीए। तो अकाउंटेंट ने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, फिर बाद में सीए उसे चेक करता है और फिर उसी कंपनी के टैक्सेशन का काम करता है। और अभी और भी बहुत सारे जो रोल है, वो बहुत सारी चीजों में सीए अपना रोल प्ले करता है। धीरे धीरे वो आपको पता चलेगा। अभी आपकी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, तो इसमें अपने को इतना पता चले वो भी बहुत है, ये वाली चीजें। वाई डू वी राइट बुक्स ऑफ अकाउंट? मैंने 5 एक कॉमन चीजें जो आपको समझ में आने वाली चीजें लिखी है। हर एक आदमी जो धंधा करता है उसे जानना रहता है कि उसका नफा हुआ या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। इसीलिए उसे जानना रहता है कि एंड ऑफ द ईयर में ये बिजनेस से व्हाट इज द प्रॉफिट और व्हाट इज द लॉस। दूसरी चीज उसे जाननी रहती है उसके पास जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है। एसेट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज मतलब कितनी चीजें, कितना अमाउंट उसे देना है किसी को, उसकी ऑब्लिगेशंस। तो बिजनेसमैन को ये 2 चीजें बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। तो अकाउंटिंग से ये पता चल जाता है। एक तो उसे पता चलता है प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा पता चलता है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तीसरा चीज, कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है जिसमें बोला है कि बुक्स बनाने जरूरी है, बुक कीपिंग जरूरी है, अकाउंट्स लिखने जरूरी है। तो समटाइम्स ड्यू टू गवर्नमेंट फोर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, आल्सो यू हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर इट आल्सो एक्ट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर तुम्हारा किसी और पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो गया तो उसे ये बताना पड़े कि हमारा लेन देन का रिश्ता है, हमें कुछ पैसे लेने हैं, वो बुक कीपिंग से पता चलेगा। एंड और क्या पता चलेगा इसमें, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है। बुक कीपिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड बनता है, बहुत टाइम तक रखा जा सकता है। और कुछ लॉज, इनकम टैक्स लॉज, different laws will tell that books are to be maintained for around 8 years, 8 साल तक मेंटेन करना पड़ता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने के ये सारे एडवांटेजेस हैं। इन्हीं वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं।
प्राइमरीली बिजनेसमैन को फायदा या नुकसान जानना है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन जानना है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि बुक्स अकाउंट्स लिखना पड़ेगा और इतने सालों तक मेंटेन करना पड़ेगा, एक परमानेंट रिकॉर्ड है, एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसीलिए बनाया जाता है और बनाया जाता है, कोई त्योहार नहीं है, बनाया जाता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने इस सेशन में आपको छोटे से सेशन में ये बता दिया बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और व्हाई डू वी राइट बुक्स ऑफ अकाउंट, हु राइट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, and what do we write in books of account? We write only financial transactions. With this note, I end up this session. We'll meet in such small sessions for further upgradation of our knowledge. This is Shenoy sir signing off. Thank you.